बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगले चंद एक महीनों के अंदर अंदर एटमी जंग हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग जारी की है, जबकि नाज़रीन भारत के अंदर इसराइली जंगी तैयारों की और कार्गो तैयारों की लैंडिंग और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खुफिया तौर पे किस मुल्क से असलहे और गोला बारूद की खेप पहुंची, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो फितना उल हिंदुस्तान है उसके खात्मे के लिए 50,000 कबायलियों के लश्कर ने पहला हमला करके दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है वो बरकरार है और इस खतरनाक हद तक बरकरार है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा जो मुश्तक इत्तलात पर पहुंच रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एटमी जंग जो है वो शुरू हो सकती है और ये बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं, बिल्कुल शॉर्ट सा टाइम है जिसमें ये काम शुरू हो सकता है। एक आध महीने के अंदर अंदर ये काम शुरू होगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान के पास भी ये इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद हैं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला है कि भारत की जानिब से जो इस वक्त शिकस्त पाकिस्तान ने इनको दी है वो हजम नहीं हो रही। वो चाहते कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इस लेवल पर लाया जाए कि पाकिस्तान जो है वो कहे जी कि हमने हार तस्लीम कर ली है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए इस वक्त तैयार है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त भारत की जग हसाई भी हो रही है और उसके अलावा जो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसको जिस तरह से पाकिस्तान ने भरकस निकाला वो भी इस वक्त मौजूद गुफ्तगू है। खुद भारतीय तजज़ियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान को इस तरह से पेश कर दिया है कि पूरी दुनिया अब उनकी तारीफें कर रही है। उनकी एयरफोर्स जो है उसकी वो सलाहियतों के हवाले से मॉडर्न वारफेयर के जो कॉलेजेस हैं उसमें मॉडर्न वारफेयर में सिलेबस के तौर पे एक केस स्टडी के तौर पे इसको पेश किया गया है और उसमें हर जगह पे बात हो रही है। तो भारत इस वक्त सटपटाया हुआ है, वो बुखलाया हुआ है और बुखलाहट में वो कोई भी इस तरह का कदम उठाने की कोशिश कर सकता है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि पाकिस्तान आपको पता है कि जो 3 रोज़ा जंग थी अगर वो कुछ दिन और जारी रहती तो डेफिनेटली ये मामला जो है वो एटमी हमले तक जा सकता था। एक तो नाज़रीन बात यह है कि आने वाले दिनों के अंदर भारत बहुत बड़ी तादाद में जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि इसराइल से कार्गो तैयारे जो है वो मिलिट्री कार्गो तैयारे वो बहुत हैवी किस्म का जो वहाँ पे हथियार पहुँचा रहा है उसमें ज़्यादातर तादाद नाज़रीन ड्रोन्स की है। और ड्रोन नाज़रीन इस वक्त आने वाले दिनों के अंदर जंग का नक्शा जो है वो बदलने वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर। और एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान भी इसी पे फोकस करेगा। जाके पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी है, लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान अहम तरीन चीज़ करने जा रहा है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से, और भारत भी इसी चीज़ पे फोकस करेगा कि वो अपनी एयरफोर्स को मैदान में ना लाए और आने वाले दिनों के अंदर जो जंग शुरू हो तो उसमें वो अपनी एयरफोर्स की जगह पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ड्रोन्स जो हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको दुनिया के जदीद तरीन ममालिक जैसे रशिया है उसके ऊपर भी ड्रोन अटैक हो गया, उसके बाद यूक्रेन है उसके ऊपर आयरोस ड्रोन अटैक हो रहे हैं। यानी ड्रोन अटैक्स जो है वो इस वक्त गेम चेंजर है पूरी वर्ल्ड के अंदर और उन्होंने जंग का नक्शा बदल दिया है। तो ये जो है वो नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। जाके पाकिस्तान जो है उसकी मिलिट्री बेसिस हैं उसके ऊपर अगर सैकड़ों ड्रोन जो हैं वो फायर किए जाते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान उसका सद्देबाब तो करेगा। पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स हैं और वो पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं। अगर भारत की जानिब से ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं तो पाकिस्तान ने उसका भी इलाज ढूंढा हुआ है कि पाकिस्तान ने उनको किस तरह से जैम करना है। और वो जो इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी है या फिर भारत के पास मुख्तलिफ ममालिक से अमेरिका से आने वाले ड्रोन्स हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा अहम तरीन कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन चैलेंज डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा है। इस तमाम सिनेरियो के अंदर नाज़रीन अब पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली उसको सोचना चाहिए कि जो पहाड़ों के अंदर
यानी जो अपनी एयर बेसेस हैं वो बिल्कुल इसी तरह से बनाई जाएं कि उनके ऊपर ये ड्रोन अटैक, आपने देखा कि रशिया के अंदर कितना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा कि ड्रोन्स हैं उन्होंने आकर अरबों डॉलर के जो त्यारे थे, बमबार त्यारे थे, उनको अड्डों पे खड़े खड़े तबाह कर दिया। अब नाज़रीन भारत अगर ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करेगा, तो पाकिस्तान की चूँकि रवायती हथियारों में पाकिस्तान उनके मुकाबले में जो रवायती हथियार है, जैसा कि आप अगर एडवांस करना शुरू करें और फ़ौज आगे बढ़ना शुरू हो, तो वो भी भारत ने टेस्टर लगा के पाकिस्तान को चेक कर लिया। तो पाकिस्तान ने उसका भी इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया। अभी तक भारत के कुछ अहम तरीन इलाके जो हैं वो पाकिस्तानी कब्जे के अंदर हैं। तो भारत के हवाले से कुछ लोग जो है वह तजिया कर रहे हैं जी भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान जो है वो उसका जवाब देगा, लेकिन ये जंग नाज़रीन एटमी जंग की जानिब बढ़ सकती है। ये एक पाकिस्तानी मीडिया रवाई की जानिब से ये दावा किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि ये जो है जंग आने वाले एक आध महीने के अंदर शुरू होने वाली। तो नाज़रीन ये एक बहुत ही अहम तरीन चीज़ है और डेफिनेटली पाकिस्तान में भी अहम तरीन ममालिक से, दोस्त ममालिक से जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं, ये मिलिट्री त्यारे हैं, कार्गो त्यारे, वो खेप लेके पहुंच रहे हैं। किस किस्म के हथियार हैं इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ना चाहेगा। और ख़ास तौर पे नाज़रीन अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें कि दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स बनाने में तुर्की जो है वो मुसलमान ममालिक में सर फहरिस्त है। और उसके बाद नाज़रीन ईरान के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की। आप देखें जिस तरह से शायद 136 ड्रोन्स ने रशिया की जंग का नक्शा बदला है। अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, अब इस जंग के बाद कि जब ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया तो उसमें पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी बड़े बेमिसाल आगे बढ़े और मुमकिन तौर पे ईरान से भी ड्रोन पाकिस्तान को मिल सकते हैं और पाकिस्तान खुद भी ड्रोन्स बना रहा है। तो ये एक बड़ी और अहम तरीन चीज़ है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर आ रही है। आज जो है वो फितना उल हिंदुस्तान ने एक बार फिर जो है वो अपनी औकात दिखाई है और बलूचिस्तान के अंदर जो निहत्ते मज़दूर हैं उनको निशाना बनाया और गाड़ियों, एक पूरी गाड़ी जो है उसके अंदर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। बड़े अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला मनाज़र है। उसके बाद नाज़रीन जो कबायली लश्कर है, 50,000 का जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का लश्कर है, उसने आज क्या किया है नाज़रीन, पहला हमला ये फितना उल हिंदुस्तान के BLA के दहशतगर्दों के ऊपर किया कि जब वो गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे और उसमें से ID कार्ड चेक करके तो पंजाबियों को निकाल कर वहाँ पे शहीद करने के लिए बाहर उन्होंने निकाला हुआ था। ऐसे में फौरी तौर पे हमला किया है बलूचिस्तान के गयूर अवाम ने और उन्होंने कहा कि हम अपने मेहमानों को मरने नहीं देंगे और इस तरह से हम उनको ये जहन्नुम के कुत्तों के सामने नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने कहा जी अगर तुम चाहे हमारे सरों में गोलियां मार दो, लेकिन याद रखना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जुल्म नहीं करने देंगे। तो अब नाज़रीन बताया जा रहा है कि मुतअद्दद जो है वो उसमें हलाक और ज़ख्मी भी हुए हैं और फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्द, और पाकि जो है वो दुम दबाकर भागने में कामयाब हुए और वहाँ से निकल गए। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, गयूर, पाकिस्तानी बलूच कौम जो है इस वक्त इन दहशतगर्द फितना उल ख़वारिज और इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है और इंशाल्लाह इस फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए इस वक्त भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी है। हमारी दुआएं अफ़वाज पाकिस्तान और गयूर गैरतमंद पाकिस्तानी बलूचों के लिए कि वो इस वक्त जो उन्होंने मिशन संभाला है उसमें वो सुरखरू हों। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।